सुखी होना आपके हाथ में है। आप सुखी होंगे या दुखी, ये फैसला कौन करता है? जवाब है आप खुद। एक टेलीविज़न कार्यक्रम में एक टेलीफोन हस्ती के अतिथि के रूप में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। वह बहुत दुर्लभ व्यक्ति था। उसे बातें पूरी तरह से बिना रिहर्सल की थी और वह बिना तैयारी के बोल रहा था। उसका व्यक्तित्व तो खुशनुमा प्रफुल्लित था। उसकी बातें उसके व्यक्तित्व से सहज रूप से बाहर निकल रही थी। जब भी वह कुछ कहता तो वह इतना सहज सटीक होता था कि कार्यक्रम देखने वाले लोग हंसी के मारे दोहरे हो रहे थे। वे उसे पसंद कर रहे थे। टेलीविज़न की हस्ती पर भी प्रभाव पड़ा और वह भी दूसरों के साथ उसकी बातों का आनंद ले रहा था। आखिर में उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछ ही लिया, वह इतना खुश क्यों है? उसने पूछा, आपकी खुशी का राज क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी खुशी का कोई बड़ा राज नहीं है। यह तो उतना ही सीधा जितना कि आपके चेहरे पर लगी आपकी नाक। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पास दो विकल्प होते हैं, या तो मैं खुश रहूँ या फिर दुखी रहूँ। और आपको क्या लगता है कि मैं कौन सा विकल्प चुनता हूँ? तो मैं सिर्फ खुश रहने का विकल्प चुनता हूँ और ये मेरी खुशी का राज है। यह बहुत साधारण सी बात लगती है और यह लग सकता है कि यह बुजुर्ग व्यक्ति सतही बात कर रहा हो, परंतु मुझे अब्राहम लिंकन की याद आ जाती है, जिन पर कोई भी सतही का आरोप नहीं लगा सकते। वे कहते थे कि लोग उतने ही खुश रहते हैं जितने खुश रहने का विकल्प वे चुनते हैं। अगर आप दुखी रहना चाहते तो आप बड़े आराम से दुखी रह सकते हैं। यह दुनिया का सबसे आसान काम है। सिर्फ दुखी रहने का विकल्प चुन ले और अपने आप से कहते रहे कि हर तरफ बुरा हो रहा है, कोई काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय खुद से कहें कि हर चीज़ अच्छी हो रही है, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं सुखी रहने का विकल्प चुनता हूँ, और आप सचमुच सुखी हो जाएंगे। बड़े लोगों की तुलना में बच्चे खुशी के ज़्यादा बड़े विशेषज्ञ होते हैं। वे वयस्क जो अपने दिल में अधेड़ावस्था या वृद्धावस्था में भी बचपन को बनाए रखता है, वह एक जीनियस है, क्योंकि वह उस सचमुच सुख भाव को बनाए रखता है जो ईश्वर ने बच्चों को प्रदान किया है। इसलिए तो ईसा मसीह ने कहा था कि इस दुनिया में अच्छी तरह से जीने का तरीका बच्चों की तरह साफ दिल और दिमाग से जीने का तरीका है। दूसरे शब्दों में, अपनी आत्मा को कभी बूढ़ा या नीरस ना बनने दें, अत्यधिक परिष्कृत ना बने। मेरी 9 साल की बेटी एलिज़ाबेथ के पास खुशी का जवाब है। मैंने उससे एक दिन पूछा, क्या तुम खुश हो बेटा? हाँ, मैं खुश हूँ, उसने जवाब दिया। क्या तुम हमेशा खुश रहते हो? मैंने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। तुम किस बात से खुश रहते हो? मैंने उससे पूछा। ये तो मैं नहीं जानती, उसने कहा। मैं सिर्फ खुश रहती हूँ। कोई ना कोई बात तो होगी जिससे तुम्हें खुशी मिलती होगी, मैंने पूछा। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे किस बात से खुशी मिलती है, उसने कहा। उसने अपने दोस्तों से मुझे खुशी मिलती है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ, स्कूल जाने में मुझे खुशी मिलती है। मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु उसने यह आदत मुझसे तो नहीं सीखी है। मुझे मेरे टीचर पसंद हैं। मैं चर्च जाना पसंद करती हूँ। मुझे संडे स्कूल के टीचर पसंद हैं। मैं अपनी बहन मार्गे भाई जॉन से प्रेम करती हूँ। मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। जब मैं बीमार होती हूँ तो वे मेरा ध्यान रखते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं। खुशी का एलिज़ाबेथ का यही फॉर्मूला है और मुझे लगता है कि यही खुशी का असली फॉर्मूला है। उसके दोस्त यानी कि उसके सहयोगी, उसका स्कूल यानी जिस जगह वह काम करती है,
उसका चर्च या संडे स्कूल जहाँ वह पूजा करती है, उसके भाई बहन और उसके माता पिता, यानी कि घरेलू दायरा जहाँ से उसे प्रेम मिलता है, यही तो खुशी का सारांश है। और अपने आपको जीवन में इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक खुशी मिलती है। लड़के और लड़कियों के एक समूह में से उन बातों की सूची बनाने को कहा जिनसे उन्हें सबसे अधिक खुशी मिलती है। उनके जवाब बहुत ही मनस्पर्शी थे। यह रही लड़कों की सूची। उड़ता हुआ अबाबिल, गहरे साफ पानी में देखना, नाव से कटता हुआ पानी, पास से गुजरती हुई तेज़ ट्रेन, कोई भारी चीज़ उठती हुई, बिल्डर की क्रेन, मेरे कुत्ते की आँखें। और लड़कियां इन चीज़ों में सबसे अधिक खुशी मिलती है। नदी में सड़क की रोशनियों का प्रतिबिंब, पेड़ों में लाल छत, चिमनी से उठता धुआं, लाल मखमल, बादलों में चांद, इन वस्तुओं का ब्रह्मांड का सुंदर सार है जिसे अर्थ अभिव्यक्ति दी गई है। सुखी व्यक्ति बनने के लिए आत्मा साफ होना चाहिए। ऐसी आंखें होनी चाहिए जो साधारण दृश्य में भी रोमांस खो चले। बच्चों की तरह मासूम दिल होना चाहिए। आध्यात्मिक सादगी होनी चाहिए। हमसे कई लोग अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं, हालांकि हमारे सारे दुख का कारण हम खुद नहीं होते, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियाँ भी हमारे बहुत से दुखों के लिए जिम्मेदार होती है। फिर भी यह सच है कि काफ़ी हद तक हमारे विचार, हमारे रवैये हमारे जीवन में सुखी या दुखी बनाते हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन है कि पाँच से चार लोग उतने सुखी नहीं हैं जितना वे लोग हो सकते हैं। फिर वह आगे कहता है कि दुख सबसे आम मानसिक स्थिति। क्या मानवीय सुख इतना कम हो गया है? यह कहते हुए मुझे झिझक हो रही है, परंतु मैं पाता हूँ कि इतना अधिक लोग दुख भरा जीवन जी रहे हैं। मैं उनकी गिनती नहीं कर सकता। चूँकि सुखी होना हर इंसान की मूलभूत इच्छा है, इसलिए इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। सुख हासिल किया जा सकता है। इसे हासिल करने की प्रक्रिया भी जटिल नहीं है। हर इंसान जो चाहता है, जो इसकी इच्छा रखता है और जो सही फॉर्मूले से सीखता है, उसका प्रयोग करता है, वह सुखी व्यक्ति बन जाता है। एक बार मैं एक रेलवे ड्राइविंग कार में अपनी पति पत्नी के सामने बैठा हुआ था। मेरे लिए अजनबी थे। लोग महंगे कपड़े थे जो मेरे लिए थे अजनबी थे। पत्नी महंगे कपड़े और जेवरात पहने थे। फर और हीरे उनकी अमीरी की कहानी कह रहे थे, परंतु वह अपने आप से दुख लग रही थी। वह बार बार तेज आवाज़ में शिकायत कर रही थी कि डब्बे में गंदगी थी, सर्विस बहुत ख़राब थी या भोजन बिल्कुल घटिया था। वह हर चीज़ के बारे में शिकायत कर रही थी और हर चीज़ के बारे में परेशान दिख रही थी। दूसरी तरफ उसका पति खुद मिजाज और जिंदा दिल इंसान था, जिसे स्पष्ट रूप से यह क्षमता थी कि वह हर चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता था। मुझे लगा कि वह अपनी पत्नी के आलोचनात्मक रवैये पर थोड़ा लज्जित था और कुछ हद तक निराश भी, क्योंकि वह उसे खुश करने के लिए इस यात्रा पर ले जा रहा था। चर्चा बदलने के लिए उसने पूछा कि मैं किस बिज़नेस में हूँ। इसके बाद उसने मुझे बताया कि वह एक वकील है। फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती की। व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरी पत्नी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। मुझे हैरानी हुई, क्योंकि वह बिजनेस वुमेन या एग्जीक्यूटिव जैसी नहीं दिख रही थी। इसलिए मैंने पूछा, वो किस चीज़ का निर्माण करती है? दुख का, उसका जवाब था। वे अपने दुखों का निर्माण करती हैं। हालांकि इस अनावश्यक टिप्पणी के बाद मेज पर अजीब सी शांति छा गई, परंतु मैं उसकी टिप्पणी के लिए उसके कृतज्ञ था, क्योंकि यह वाक्य बहुत सारे लोगों के बारे में सही है। वे अपने खुद के दुख का निर्माण करते हैं। यह दुख है, उसके जीवन में पहले से ही समस्याओं की कोई कमी नहीं है जो हमारे सुख को कम करती है। ऐसे में मुक्तापन है कि आप अपने दिमाग में और अधिक दुखों का
निर्माण कर ले। जिन दुखों पे आपका बहुत कम नियंत्रण है या कोई नियंत्रण नहीं है, उनके अलावा आपकी अपनी तरफ से दुखों का निर्माण करना कितना मूर्खतापूर्ण है। इस बात पर जोर देने के बजाय किस तरह के लोग आपके दुखों का निर्माण खुद करते हैं। आइए अब हम इस फॉर्मूले की तरफ बढ़े जिससे इस दुख के निर्माण की प्रक्रिया को ही समाप्त किया जा सके। उनका कहना ही पर्याप्त है कि हमने अपने दुख का निर्माण खुद करते हैं, क्योंकि नज़रिया रखते हैं हर चीज़ बुरी होने लगती है, क्योंकि हम अपने मन में दुखी विचारों को सोचते हैं। हम नकारात्मक भावनाओं से घिरा इस तरह हम अपने मन में दुखी विचारों को सोचते हैं। हम नकारात्मक भावनाओं से भरा इस तरह का नज़रिया रखते कि हर चीज़ बुरी लगती है, या हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों को यह मिल रहा है जिसके वो योग्य नहीं, और हम जितनी योग्यता है हमें उतना मिल नहीं रहा है। नफरत विद्वेष दुर्भावना के भाव अपनी चेतना में भरकर हम अपने दुखों को और अधिक बढ़ा लेते हैं। दुख निर्माण की प्रक्रिया हमेशा डर और चिंता के मूल तत्व का महत्वपूर्ण प्रयोग करती है। इनमें से प्रत्येक के बारे में इस पुस्तक में अलग चर्चा की गई है। हम सिर्फ इस समय इतना ही बताते हैं और जोर देकर बताना चाहते हैं कि औसत व्यक्ति के ज़्यादातर दुख खुद के बनाया होता है। अब सवाल यह है कि हम किस तरह अपने दुख का निर्माण बंद करके अपने सुख का निर्माण प्रारंभ करें। मेरी एक रेल यात्रा के दौरान हुई एक घटना शायद इसका जवाब सुझा दे। एक पुरानी शैली की पुलमैन कार में हम आधा दर्जन लोग दाढ़ी बना रहे थे। अक्सर भीड़ भरी ट्रेन में रात का सफ़र करने के बाद लोगों का मूड अच्छा नहीं रहता है, इसलिए चर्चा नहीं हो रही थी और सिर्फ हाँ में ही बातें हो रही थी। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और उसके चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान थी। उसने हमसे खुशनुमा अंदाज में गुड मॉर्निंग कहा। हालांकि बदले में उसे मरे हुए गुड मॉर्निंग सुनते हुए मिला। ये दाढ़ी बनाते समय शायद अनजाने में एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा और उनमें से एक ने आखिरकार व्यंग में पूछ ही लिया, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं, इसका क्या कारण? हाँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं सचमुच खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आगे कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि खुश रहना मेरी आदत है। उसने इतना ही कहा, परंतु मुझे विश्वास है कि उस दिन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के कानों में उसके यही रोचक शब्द गूंज रहे होंगे, खुश रहना मेरी आदत है। यह बहुत गहरी बात है क्योंकि सचमुच सुखी या दुखी रहना हमारी मानसिक आदत होती है जिसे हम विकसित करते हैं। बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों के संग्रह बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में कहा गया है कि खुश दिल इंसान हमेशा जश्न मनाता है। प्रोवर्ब्स 15:15। दूसरे शब्दों में आप खुश दिल बन जाइए, यानी कि सुखी रहने की आदत डाल लीजिए और जीवन एक लंबा जश्न बन जाएगा, यानी कि जीवन के हर दिन हर पल का आनंद ले सकेंगे। सुखी रहने की आदत से ही जीवन सुखी बनता है। चूँकि हम इस आदत को विकसित कर सकते हैं, इसलिए अपने सुख का निर्माण करने की शक्ति हमारे हाथों में होती है। सुख की आदत सिर्फ सुखी चिंतन के अभ्यास से ही विकसित होती है। सुखी विचार मानसिक सूची बनाएं, उन्हें हर दिन कई बार अपने दिमाग में दोहराएं। आप दुख का कोई विचार आपके दिल में घुसपैठ करने की कोशिश करें तो तत्काल रुक जाए, उसे बाहर निकाल दे, उसके बदले में सुख का विचार भर ले।
हर से बिस्तर छोड़ने से कुछ देर पहले लेटे रहें और अपने चिंता मस्तिष्क में सुख के विचार भरें। दिन में आपको क्या क्या सुखद अनुभव हो सकते हैं, इस कल्पना की तस्वीरों को अपने दिमाग में गुजरने दें। उनका आनंद लें। इस तरह के विचार से उस तरह की घटनाओं को होने में मदद मिले। उसने कभी भी ना सोचे कि उसका दिन खराब गुजरेगा। हो सकता है कि आपको इतना कहने से या सोचने भर से ही आप सचमुच घटनाओं को बुरा बनाने में मदद कर रहे हैं। आप हर उस बुरे वक्त को, चाहे वह छोटा सा हो या बड़ा, आमंत्रित कर रहे हैं कि वह आए और आपकी दुखद परिस्थितियों में योगदान दे। परिणाम स्वरूप इसके बाद आप खुद से पूछते हैं, मेरे साथ सब कुछ बुरा ही क्यों हो रहा है? आज यह क्या हो गया? कारणवश है कि आपने अपने दिन की शुरुआत गलत तरीके से की। इसके बजाय कल इस योजना को आजमा कर देखें। जब वो उठे तो जोर से 3 बार कहें, यह दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें खुश रहेंगे, इसका आनंद लेंगे। भजन 118:24। इसे थोड़ा व्यक्तिगत बना ले और कहें, मैं इसमें खुश रहूँगा, इसका आनंद लूँगा। इस तेज और स्पष्ट स्वर में दोहराएं और सकारात्मक स्वर में बोलें। में प्रबलता से इसका उच्चारण। जाहिर है कि ये वाक्य बाइबल के हैं और ये दुख का अच्छा इलाज है। अगर आप इस वक्त को नाश्ते के पहले 3 बार दोहराएं और शब्दों के अर्थ पर मनन करते हैं तो आप सुख के मनोविज्ञान के सहारे अपने दिन को शुरू करते हैं। ऐसा करके आप दिन के चरित्र को परिवर्तित कर देंगे। कपड़े पहनते समय, दाढ़ी बनाते समय, नाश्ता करने समय खुद से इस तरह के वाक्य जोर से कहें, मुझे विश्वास है कि आज का दिन बढ़िया गुजरेगा। मुझे विश्वास है कि मैं आज आपके सामने आने वाली सारी समस्याओं को सफलता से सुलझा लूँगा। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अच्छा अनुभव करता हूँ। जिंदा रहना कितना अच्छा है। जो मेरे पास है, जो मेरे पास अभी है और जो मेरे पास भविष्य में रहेगा, मैं उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ। घटनाएं बुरी नहीं होंगी। ईश्वर यहाँ मेरे साथ है, उसके सहारे मैं सफल हो जाऊँगा। मैं ईश्वर को हर अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी एक ऐसे दुखी इंसान को जानता था। मैं कभी एक ऐसे दुखी इंसान जो हमेशा ब्रेकफास्ट टेबल पर अपनी पत्नी से कहता था, यह एक और मुश्किल दिन होगा। यह सचमुच ऐसा नहीं सोचता था, परंतु उसमें एक मानसिक विशेषता थी जिसके द्वारा अगर वह कहता था कि यह दिन मुश्किल होगा तो यह सचमुच मुश्किल साबित होगा। सचमुच उसके साथ बुरी घटनाएं होती हैं जिसके हैरानी की बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप खुद दुखद परिणामों की कल्पना करेंगे तो उनमें विश्वास करें तो आप ऐसा करके उस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसलिए हर दिन की शुरुआत में सुखद परिणाम की कल्पना करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अक्सर ये आपके साथ घटनाएं होती होगी।